हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास चीज सीखेंगे। अब क्या है वो चीज, उसको देखने के लिए सीधा चलते हैं एक्सेस पर। देखिए, एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूं, इस पर एक कंबाइंड वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो वेट करिए, फिलहाल तो ये वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। तो आइए चलते हैं एक्सेस पर और एआई भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप एक्सेस के ऊपर, लेकिन फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं विदाउट एआई, यानी वीबीए प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक्सेस ओपन हो चुका है। अब हमें यहां से लेना है ब्लैंक डाटाबेस। ये दिख रहा होगा आपको यहां पर, ये देखिए, ये जो है ना ब्लैंक डाटाबेस, आपको यहीं पे कर देना है क्लिक। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। तो ये क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होती है। अब जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो आपको करना क्या है, यहां पर एक बाय डिफॉल्ट नेम आ जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे डेटाबेसेस बना रखे हैं, तो मेरे में डेटाबेस 3684 आ रहा है और ये इसके फाइल की एक्सटेंशन है .accdb, ठीक है। इसी तरह से हर एक फाइल की अपनी अलग एक्सटेंशन होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा दूं, यहां से देखिएगा, ये मैं हटा दूं, ये हो गया, हट गया ये। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूं। क्या नाम दूंगा? डिव नाम दूंगा, डिव, ठीक है। ये डिव नाम दे दिया। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, यू कैन गिव एनी नेम, ओके। तो यहां पे div एक नाम दे दिया है। अब ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको कहीं भी इस तरह से जाके टेबल नहीं बनानी है, टेबल नहीं बनाना, हमको डायरेक्टली काम करना है विदाउट क्रिएटिंग अ टेबल। तो इसको क्लोज कर दीजिए, खत्म करिए इसको, इसका कोई काम ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत, ठीक है। अब आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन पर और क्रिएट ऑप्शन पे जाके कहां जाना है, आपको जाना है फॉर्म डिजाइन पर। डायरेक्टली यू हैव टू गो टू द फॉर्म डिजाइन, ओके। तो यहां से चले जाइए फॉर्म डिजाइन पर। अब आ गए फॉर्म डिजाइन पर। अब फॉर्म डिजाइन पे जैसे ही आते हैं तो हमें क्या करना है, डिवीजन के लिए बनाना है। डिवीजन के लिए, इससे पहले मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया, अब डिवीजन सिखा रहा हूं। तो डिवीजन के लिए जब बनाना होगा तो आपको क्या करना है, ये क्रिएट पे आना है और क्रिएट बल्कि फॉर्म डिजाइन पे आना है और यहां से ये टेक्स्ट बॉक्स एक ठो ले लीजिएगा। अब एक नंबर जिसमें डिवाइड होगा, ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर दीजिएगा। यहां से ये आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। ये आप फॉर्म पे जाएंगे तो यहां पर ये नेम देखने को आपको मिल जाएगा, ये क्लिक करिएगा तो ये जो नेम आएगा ना, इस नेम को चेंज करना है। यहां पे देखिए, ये जो नेम आ रहा है, इस नेम को आपको चेंज करना होगा। तो पहले तो यहां पे फॉर्म करते हैं और देन इस पे क्लिक करते हैं और ये नेम चेंज करना होगा। जो नेम यहां पे आएगा ना, ये नेम आप चेंज कर दीजिएगा जरूर। अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये नेम को आपको करना होगा चेंज। तो यहां से अदर पे जाके और ये जो टेक्स्ट 0 दिख रहा है, इसको हटा दीजिए और यहां पे मैं अपने हिसाब से कोई नाम दे देता हूं। जैसे txt नंबर 1 कर देते हैं, नंबर 1। अब ये स्मॉल में लिख दिया है, कैपिटल लिख सकते हैं, जैसे भी जो भी नाम देंगे वो याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया txt नंबर 1 और फिर इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसको ड्रैग करवा लेंगे तो ये हो जाएगा txt नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा txt नंबर 2। अब इसको हटा दीजिए और यहां पे लिख दीजिए txt नंबर 2। इसलिए लिख रहा हूं कि ये नाम आपको याद रहे। अब जैसे खुद लिखेंगे तो नाम याद रहेगा, वैसे डिफॉल्ट नेम को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हमने कर लिया। अब काम तो हो गया। अब हमको एक तो बटन बनाना है, तो ये क्लिक करेंगे बटन पे। ये बटन है, देख रहे हैं, ये बटन है। क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021। अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो भी लगभग ऐसा ही सिनेरियो आएगा, कोई उसमें बहुत फेरबदल तो होगा नहीं। तो ये आ गया। अब इसको क्लोज करना है आपको और क्लोज करके यहां पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके बिल्ड इवेंट पे जाना है और बिल्ड इवेंट पे जाके ये कोड बिल्डर पे जाना है। अब जैसे कोड बिल्डर पे जाते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहां पर थोड़ी सी कोडिंग। अब इन कोडिंग्स का मतलब क्या है, क्यों ये कोडिंग करें, आखिरकार क्या जरूरत है इस कोडिंग की, जब आसानी से ये हो जा रहा है। तो देखिए, जब भी आप बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना तो उसमें आपको इसका यूज पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी भी है। तो यहां पर आप क्या करिएगा, अब यहां पे एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल वीबीए में कैसे बनता है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जब बनाने के लिए आप जाते हैं तो वीबीए में कैसे वेरिएबल बनाते हैं, तो डिम लिख के बनाते हैं, DIM, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे num1। आप A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, कोई भी नंबर X Y Z कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं। मैंने num1 ले लिया है एज डबल। अब डबल ही क्यों, आप इंटीजर भी रख सकते हैं, यू कैन कीप इट इंटीजर, INT। देखिए इंटीजर भी आ रहा है, आप इंटीजर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंटीजर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां लिखेंगे डिम, ये डिम लिखा, फिर यहां देंगे num2, ये दे दिया num2 और एज, फिर यहां पे देंगे इंटीजर, ठीक है। लेकिन दिक्कत इंटीजर के साथ ये है कि इंटीजर केवल इंटीजर में ही कैलकुलेट करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इंटीजर केवल इंटीजर में ही कैलकुलेट करने में सक्षम है,
ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे फिर एक और वेरिएबल, क्योंकि इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो जाके तो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ही होगा, तो इसीलिए फिर यहां पे डिव, और इस बार यहां पे लिखता हूं डिव, डिव लिख दिया, और एज डबल, ये भी डबल रख दे, डबल रख दे, क्या डबल नहीं, इंटीजर ही रखते हैं, इंटीजर, यानी हमें सिर्फ रिजल्ट इंटीजर में चाहिए, तो डबल क्यों रखने जाए, तो ये हो गया। तो ये सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया है। अब यहां पे num1 को डिफाइन करना है। हमने बता तो दिया कि किस किस तरह का ये वेरिएबल होगा, लेकिन हमने num1 के बारे में नहीं बताया कि num1 जो है क्या काम करेगा। तो num1 कैसे कैसे काम करेगा, तो num1 इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं val, val val, और ऐसी ही कोडिंग आपको Kotlin में भी करनी होती है, मैंने बताया था आपको। तो यहां लिखेंगे me.txt लिखा हमने, और यहां लिखेंगे नंबर1, क्या लिखेंगे, नंबर1। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि नंबर1 आपने कैपिटल में नहीं लिखा, स्मॉल में लिखा, तो ये यहां पे डिस्प्ले भी करेगा नीचे, तो ये डिस्प्ले कर रहा है, तो यहां नंबर1 कर दीजिए। और नंबर1 जैसे ही करेंगे ना, तो यहां आगे दीजिएगा डॉट वैल्यू, क्या दे देंगे, डॉट वैल्यू, ये दे दिया डॉट वैल्यू, और इसको क्लोज कर दिया, और अब एंटर प्रेस कर दीजिए आप सीधा, ठीक है, कर दिया एंटर प्रेस। और यहां पे लिखिएगा num2, और यहां पे दीजिएगा इज इक्वल टू, और यहां लिखिएगा val, val val me डॉट txt नंबर2, तो ये हो गया नंबर2, ये हो गया। और यहां पे लिख दीजिएगा डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, ये हो गया, और इसको बंद कर दीजिएगा, और फिर आप एंटर कर दीजिएगा। अब यहां पे लिखिएगा div, div, ठीक है, div इज इक्वल टू, और यहां पर num1 अपॉन num2 करिएगा, अपॉन num2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे मैसेज बॉक्स हमें दे रहा है, तो मैसेज बॉक्स बनाने के लिए क्या लिखते हैं, याद है आपको, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, msg बॉक्स लिखना है आपको, क्या लिखना है, msg बॉक्स, तो ये लिखा msg box बॉक्स, और msg बॉक्स में क्या देंगे, msg बॉक्स में देंगे डबल कॉमा में द डिवीजन इज लिख देंगे, तो ये हो गया द डिवीजन इज, बस इतना ही लिख दीजिएगा, और ये डबल कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करके, और थोड़ा सा यहां पे, चूंकि जाके ये स्टोर कहां हो रहा है ये भी देखना होगा, तो div के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, तो यहां div लिख दीजिएगा, बस हो गया। अब आपको इसको सेव करना होगा, तो इसको मैं सेव करता हूं, ये कोड विंडो चाहे तो आप Alt F11 करके भी ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको सेव करेंगे तो form1 आ रहा है, मैं div के भी नाम से सेव कर सकता हूं, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये div हो गया, अब div के नाम से हमने सेव कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आया वो देखना पड़ेगा, तो यहां पर आएंगे। अब चूंकि इसका नाम हमने चेंज किया नहीं है, और यहां पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड नहीं किया है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके, और इसका जो कलर है एकदम डार्क ब्लैक कर देते हैं, और बोल्ड कर देते हैं, ताकि ये देखने में ठीक लगे। और यहां पर एक काम और करेंगे, हम इस पॉपअप को यस करेंगे, तो ये फॉर्म पे जाके, और देन ये जो पॉपअप है, इस पॉपअप को आपको यस करना है, तो ये यस कर दिया। अभी ये हो गया है, ठीक है, अभी ये हो गया है, और इसके होने का रिजल्ट क्या निकला ये अभी आपको समझ में आएगा। अब यहां पे txt1 है, तो आप चाहे तो यहां पे इसको हटा के नंबर1 कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर कर सकते हैं, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर कर दिया, और यहां पे सेकंड नंबर कर सकते हैं, तो इस पे क्लिक करके, और इसको भी हटा दीजिए, सेकंड नंबर करिए, SECOND सेकंड अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, ये हो गया। और यहां पे क्लिक किया हमने, तो ये इस तरीके से आएगा, और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पे 55 किया हमने, यहां पे 3 किया, और यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा जो डिवाइड करके देगा। 55 को 3 से डिवाइड करेंगे, 18 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 टाइम में होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिया है इंटीजर, तो ये रिजल्ट सिर्फ इंटीजर में देगा। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये इंटीजर में कैसे रिजल्ट आ रहा है, तो अब जब डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, पॉइंट में जाएगा ही नहीं, ये पॉइंट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है, ठीक है। तो ये एक अनदर डेटा टाइप था, ठीक है। अब आप जैसे मान लीजिए कि यहां पर अब 55 था, अगर मैं यहां पे 5 लिख दूं, तो क्या 5 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, तो यहां पे रिजल्ट फिर भी इंटीजर में आएगा, 2 आएगा। क्योंकि अब देखिए यहां पे 2 क्यों आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है ना कि 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, ये इसलिए 2 आ रहा है क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है। और यहां पर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, थोड़ी सी कहानी क्यों डिफरेंट है भाई, क्योंकि हमने सब कुछ इंटीजर लिया है। जब हमने कोडिंग करी थी तो सब कुछ इंटीजर लिया था, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये हमारी कोडिंग थी, यहां पर मैं इस कोडिंग को दोबारा से ओपन कर लेता हूं। ये तो जो ये विंडो थी ना, ये जो विंडो हमने यहां पे कोडिंग करी है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम इसको डबल रख दें, जैसे मान लीजिए ये इंटीजर हटा दिया हमने, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ओपन किया और इसको यहां से डबल कर देते हैं, DOUBLE,
तो ये डबल डबल डेटा टाइप का मतलब ये हो गया ना कि ये डेसिमल वैल्यू इट कैन एक्सेप्ट। तो यहां पर जब भी रिजल्ट पॉइंट में आएगा तो ये एक्सेप्ट करेगा और वो उसको स्टोर भी करेगा। डबल डेटा टाइप का ये अर्थ होता है। ये जो डेटा टाइप है ये काफी खास है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये जो डेटा टाइप है इसी को आपको यूज करना है। यहां पर आप इंटीजर पे मत जाइएगा, अभी आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। इंटीजर आप समझ ही गए कैसे काम करेगा, ये एक स्टेप आगे जा रहा है, समझ रहे हैं। अब अगर मैंने इसको कर दिया तो अभी होगा क्या, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने कर दिया है, ये तो नया फॉर्म ओपन हो गया, इसको हटाते हैं। यहां पे क्लिक किया हमने और अब देखिए, अब यहां पे 3 करते हैं और यहां पे करते हैं 2, तो आप देखेंगे कि यहां पर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, 1.5 आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये तरीका है, ठीक है।